वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने बात की थी अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। आज मैं आपको उसके फेसबुक एड्स बना के दिखाता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि हम उसकी एड्स कैसे कैसे बनाएंगे। अगेन आपको रेगुलर ड्रिल पता है, जब भी हम कोई भी एड बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें पिक्सल लगाना है। उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मेक श्योर कि आपका वेबसाइट पे आपका स्टैंडर्ड पिक्सल लगा हुआ है। देन दूसरी चीज, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज सही बना हुआ है। अगेन आप वो चेकलिस्ट रेफर कर लेना जो मैंने आपको दी हुई है। ठीक है। तो मैं आपको सीधे उसकी ऑडियंस और सेटिंग्स क्या होंगी ये मैं दिखाता हूँ। तो सीधे हम गए, हमने किया क्रिएट, और सीधे हम गए कन्वर्जन पे जाएंगे या फिर हम लीड जनरेशन पे जाएंगे। सी मैं कन्वर्जन जाता हूँ। चीजों को आप जितना कम कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा बेटर है। आपको चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। कीप इट सिंपल। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एड्स बनाने का। लोग फालतू में कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर जोड़ देते हैं, और जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप जोड़ोगे, जितना ज्यादा आप उसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे, उतना आपके लिए दिक्कत है। आप यहाँ कैंपेन का नाम लिख दोगे सिंपल, और देन मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब इस एड सेट में हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका इंटरेस्ट है हाउस के अंदर, बिल्डर्स के अंदर, है ना। आप यहाँ से इवेंट सेलेक्ट कर लोगे। जो भी आपका लीड पिक्सल होगा, जो भी आपका थैंक यू पेज का पिक्सल होगा, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। देन आप आओगे ऑडियंस पे, और आप यहाँ पे अब डालोगे। राइट, यहाँ पे आप इंटरेस्ट डालोगे अपने से मैं डालता हूँ न्यू हाउस। देखते हैं कि अवेलेबल है। वैसे तो होगा नहीं, है अवेलेबल है। राइट, सो न्यू हाउस ले लो। ठीक है, न्यू हाउस ले लो। एज रेंज अगेन 18 नहीं होगा एज रेंज, लेट्स मेक इट 28। ठीक है, 18 से 24 25 26 साल के लोग क्या घर खरीदेंगे नया। ठीक है। एंड देन आप जाओ सजेशंस में। देन देखो वी यू हैव प्रॉपर्टी फाइंडर। क्या जबरदस्त इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी फाइंडर, है ना। तो प्रॉपर्टी फाइंडर को क्लिक करो। देन आप जाओ सजेशंस में, फर्स्ट टाइम बायर, या फिर देखो हाउस हंटिंग। ये हाउस हंटिंग ले लो। और देन जाओ सजेशंस में, homes.com। ठीक है। अब ये एक एड ग्रुप हम बना देते हैं, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्ट है। एक एड ग्रुप हमने ये बना दिया। सिंपल आओ आप, और ऑप्टिमाइज्ड फॉर कन्वर्जन, कॉस्ट कंट्रोल हमें कुछ रखना नहीं। बजट एंड शेड्यूल आप डेली बजट रखोगे, और जो भी आपका बजट है आप अपना बजट यहाँ पे डाल दोगे। देन कन्वर्जन विंडो आप ले लोगे 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जितनी कम कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपको फायदा है। ठीक है। जेंडर में हमें कुछ नहीं करना, डिटेल टारगेटिंग कर दी, मेक श्योर कि ये अनचेक्ड है। कनेक्शंस में कुछ नहीं करना, और यहाँ पे कर दो सिंपल कंटिन्यू। और इमेज या वीडियो आप जो भी ऐड कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। बहुत ही सिंपल। और देन आप क्या करना चाहते हो, अगर कराउजल या सिंगल इमेज, तो से हम सिंगल इमेज ले रहे हैं तो मेरे को सिंगल इमेज पे क्लिक करना है। और देन मेरे को इमेज या वीडियो यहाँ पे ऐड करके, अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करके मुझे कैंपेन बना देना है। ठीक है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अपना यूआरएल आप यहाँ डाल दोगे और आपका कैंपेन बन जाएगा। राइट। अब जब आप दूसरा कैंपेन बनाओगे, ये तो था पहला कैंपेन, इसके अंदर पहला एड सेट। ठीक है। तो प्लस आपको क्या करना है, पहले एड सेट के अंदर अभी हमने एक एड बनाई, आपको 2-3 एड्स और बनानी है। राइट, मेक श्योर कि 3 से 4 एड्स आपने बनाई हुई हैं। और यहां पे आप क्या करोगे, सिंपल लोकेशन। जब आप दूसरा एड सेट बनाओगे तो डिटेल टारगेटिंग में आप इन्हें हटा दोगे, और यहां पे आप लोगे जो भी बिल्डर्स हैं, जैसे जो भी इंडिया के अंदर बिल्डर्स हैं ना, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन इंडिया। ठीक है, प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन इंडिया, सर्च मारा और यहाँ पे आ गए हम टॉप 10 प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन इंडिया।
अब यहाँ पे देख लो आप कौन कौन से प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं। इसको यहाँ से बंद करते हैं। अगेन ये उतने बड़े नहीं हैं प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन इंडिया। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डेवलपर्स हैं। ये आ रहे सारे, ये रहे देखो, अंसल, अंसल हाउसिंग। अब यहाँ से एक एक कॉपी करके आप देखो, कॉपी करो। अंसल हाउसिंग देखो यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है, ठीक है, नहीं आया कुछ, नहीं। और बीपीटीपी देख लो, ये भी अवेलेबल नहीं है। डीएलएफ होम डेवलपर्स देख लो, ये भी नहीं है। ओमेक्स देख लो, ये भी नहीं है। पार्श्वनाथ देख लो। तो कहने का मतलब है एक एक आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल है। अभी तक तो कोई भी नहीं मिला। इधर से देखते हैं, अदानी देख लेते हैं। हम्म, अदानी भी नहीं है। आहूजा ग्रुप देखते हैं। एक या फिर एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ये मिला है, तो एक ये मिला। अब सीधे जाओ सजेशंस में, अब देखो और मिल जाएंगे। लोधा ग्रुप और सपूरजी पलोंजी ग्रुप, ओबेरॉय रियल्टी, ठीक है, ये मिल गए। अब दूसरा जो एडसेट बनाओगे वो इसको लेके बनाओगे, बिल्डर्स को लेके, राइट। पहला वाला जो एडसेट बनाया था वो किसको लेके बनाया था, जिनका इंटरेस्ट है नए घर वगैरह में। जो दूसरा हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी डेवलपर्स वगैरह में। बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये दूसरा आप बना दोगे। सिमिलरली आप तीसरा बनाओगे, तीसरा आप सिंपल क्या बना सकते हो, आपने सीधे एज को किया 30+, है ना, और आपने ब्राउज पे गए, डेमोग्राफिक्स पे गए, वर्क पे गए, सॉरी, डेमोग्राफिक्स पे गए, वर्क पे गए, और एम्प्लॉयर्स, टीसीएस। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो कि कंपनीज में काम कर रहे हैं। क्यों टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्हें मिल सकता है होम लोन, है ना, वो लोन लेके घर लेना चाहेंगे। देखो ये एज अ इंटरेस्ट नहीं लेना हमें। अगेन वापस जाना है ब्राउज पे, डेमोग्राफिक्स पे, वर्क पे जाना है, और हमें जाना है एम्प्लॉयर। एक बार देखते हैं टाटा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, रिलायंस नहीं आ रहा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे देखो, ये भी नहीं आ रहा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इंडिया,
सम वियर्ड रीजंस कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे। एक काम करते हैं, अब यहाँ डाल के देखो, यहाँ पे आ रहा है क्या? वर्क में देखो, अमेजॉन इंडिया, पीपल ऑन, फ्लिपकार्ट, इंटरेस्ट आ रहा है इंडियन से, मैंने किया रेलवे, आईआरसीटीसी आ रहा है नहीं। और वापस जाओ ब्राउज में, डेमोग्राफिक, वर्क, एक काम करते हैं एज को एक बार 25 करते हैं, फिर ब्राउज पे जाते हैं, डेमोग्राफिक्स पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, और फिर जाते हैं एम्प्लॉयर्स पे। ठीक है, एम्प्लॉयर्स पे जाके अब वापस जाते हैं टाटा। हाँ नीरव, पक्का कुछ ना कुछ बग होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ नीरव, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। कोई नहीं, एक और काम कर सकते हो, वापस जाओ, जॉब टाइटल पे जाओ और यहाँ लिखो अकाउंटेंट। नहीं आ रहा, डॉक्टर, ओके, पक्का कुछ ना कुछ बग है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। आप कहने का मतलब समझ गए, जो आप दूसरा टारगेट करोगे वो उसके बेसिस पर करोगे, राइट? नहीं तो एक और काम कर सकते हो, यहाँ इंडस्ट्री से सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो इसे सेलेक्ट करो। देखो बस 13,000 लोग आ रहे हैं, बट ऐसे ही आप और सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैनेजमेंट, है ना, ऐसे लोग जो मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट लेवल की जॉब करते हैं, राइट? तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, और अगेन इन्हें ऐड, लीगल सर्विसेज, जो लोग लीगल सर्विसेज वाली इंडस्ट्री में हैं, आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। यहाँ से इंडस्ट्री से सेलेक्ट कर लो। बाकी उधर अभी कुछ बग है, कुछ प्रॉब्लम है, आ नहीं रहा वहां पे। तो आप तीसरी जो एड सेट है वो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और ऐसे आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, उन्हें ऐड दिखा सकते हो, और फिर आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हो जाएंगे, जिनके रिजल्ट आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा एड सेट अच्छा काम कर रहा है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसे आप क्या कर सकते हो, फिर उस एड सेट को आप स्केल कर सकते हो, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को प्रमोट करने के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।